अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश ग्रामर लर्निंग। हम आसान इंग्लिश बोलना, समझना और लिखना सीखेंगे और ये सारा कुछ हम सीखेंगे बिल्कुल आसान उर्दू ज़बान में। हम सीखेंगे 12 टेंसेस, 12 टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये सारी चीज़ें हम आसान उर्दू ज़बान में सीखेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं फेल हाल, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। मसलन जैसे वो खाता है, वो जाता है, खाता है, पीता है, वगैरह वगैरह। फेल हाल में उर्दू फ़िक्रे की निशानी हम कैसे ये पहचानेंगे कि ये फ़िक्रा जो हमारे सामने आया है या रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं वो फ़िक्रा फ़ेल हाल का है या किसी और टेंस का। तो निशानी क्या होगी? उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मसलन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में फ़ेल हाल में ये चंद फ़िक्रे लिखे गए हैं। सबसे पहला फ़िक्रा है जमील दौड़ता है। इस फिक्रे में आखिर में ता है आया है और उसके बाद है सारा खाना खाती है, ती है, हम खेलते हैं, ते हैं, और तुम खत लिखते हो। ये सारे फिक्रे अगर आप गौर करें तो ये सारे फिक्रे फिलहाल के हैं और उस निशानी के मुताबिक जो अभी हमने पढ़ी है कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो ये इससे मालूम हुआ तो जो अभी हमने निशानी पढ़ी है ये उस निशानी के मुताबिक उस निशानी पर पूरे उतरते हैं, लिहाजा ये फिक्रे फेल हाल के हैं। फेल हाल इससे पहले कि हम इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखें, हम ये पढ़ें कि इंग्लिश में जो उर्दू फिक्रा लिखा है उसको कैसे बनाना है इंग्लिश में। तो उससे पहले हमारे लिए फ़ाइल और उसकी मुख्तलिफ हालतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं जानेंगे कि फ़ाइल की हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो हम फ़िल हाल में फ़िक्रा जो है वो दुरुस्त नहीं बना सकेंगे। यहाँ पर देखें ये फ़ाइल लिखे गए हैं और उसके बाद उसकी हालतें लिखी गई हैं। फ़ाइल को जो नाउन होता है, जब हम किसी बंदे का नाम बोलते हैं तो वो नाउन एक्चुअल नाउन है। जब उसकी जगह उस नाउन की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे आई, यू, ही, शी, दे, इट, तो ये चीज़ें प्रोनाउन कहलाती हैं। अभी सबसे पहले आई ये फर्स्ट पर्सन है और इसको उर्दू में वाहिद हाजिर कहते हैं। उसके बाद यू सेकंड पर्सन और उर्दू में वाहिद मुतकल्लिम बोलते हैं। ही और शी दोनों ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर उर्दू में इसको वाहिद गायब कहते हैं। और दे और इसकी कंडीशन जो है, इसकी हालतें सारी थर्ड पर्सन प्लूरल है, इनको जमा गायब कहते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर इट, इट्स, इसका इस्तेमाल छोटी और बेजान चीज़ों के लिए होता है। जब हम इट बोलते हैं तो इसको हम छोटी चीज़ों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जब ये पढ़ लिया कि फ़ाइल की कंडीशन क्या है, कौन से फ़ाइल वाहिद हाज़िर हैं, कौन से वाहिद गायब हैं, तो हमारे लिए अभी इंग्लिश में बनाना, उर्दू फ़िक्रा इंग्लिश में बनाना आसान हो जाएगा। अभी फ़ाइल के बाद इंग्लिश बनाने के लिए फ़ाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। अगर सीगा वाहिद गायब हो, अगर फ़ाइल वाहिद गायब हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अभी ये फिक्रा लिखा है जमील दौड़ता है। अभी ये असूल कि किसके साथ, किस वर्ब के साथ हमने
एस लगाना है और किस के साथ ES लगाना है। तो उसके लिए एक असूल है, ये लिखा है यहाँ पे, जिससे ये मालूम होगा वर्ब के साथ हमने S लगाना है या ES लगाना है। तो वो वर्ब जिनके आखिर में O, CH, SH, SS, TCH और X आ जाए, उस वर्ब के साथ हम ES का इजाफा करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। यहाँ पे ये मिसालें लिखी गई हैं, जैसे गो, गोज, कैच, कैचेस। उसके बाद एक और लफ्ज है वाई। अगर वर्ब में वाई लास्ट पे आ जाए, आखिर में वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटाकर IES का इजाफा कर देते हैं। यहाँ पर देखें ड्राई, तो हमने इजाफा कर दिया DRIES, वाई को खत्म करके हटा के इसकी जगह IES का इजाफा कर दिया। अभी हम मश्क करते हैं। सबसे पहले ये है कि मैं खाता हूँ, तो इसका तर्जमा आप सोचें। ये सारे फिक्रे लिखे हैं, पहला आपके सामने लिखा है, इसके बाद आप बाकी फिक्रों को पढ़ें और अपने जहन में बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले है मैं खाता हूँ, मैं, इसकी इंग्लिश आई ईट। उसके बाद है असलम स्कूल जाता है। असलम क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा हो गया। वर्ब में ओ लगा है, जब ओ इसके साथ लगा हो तो उसके साथ हम ES का इजाफा करते हैं। उसके बाद तुम किताब पढ़ते हो, तुम सीगा वाहिद हाजिर है, यहाँ पे एस या ES का इजाफा नहीं होगा। यू रीड आ बुक, वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। दे जो है वो सीगा जमा गायब है, इसलिए इसके साथ एस या ES का इजाफा नहीं होगा। उसके बाद है सारा खत लिखती है, सारा राइट्स आ लेटर। सारा क्योंकि सीगा वाहिद गायब है, इसलिए इसके साथ एस या ES का इजाफा होगा।